भाजपा व कांग्रेस से बागियों ने भी भरा नामांकन। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी से पार्षद ज्ञान सरस्वती और कांग्रेस नेता हेमंत भाटी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। दोनों बागी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थनों के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से बागी ज्ञान शाश्वत ने विधायक देवनानी को टिकट देने से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोक की है। वहीं कांग्रेस के हेमंत भाटी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से द्रौपदी कोहली को टिकट देने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सब नीचे थोड़ा नीचे कर लो ना जी। अरे जी वैसे बात नामांकन में तीसरी बार मैदान में उतरे, किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो विकास के हैं, शुरू से विकास के रहे हैं। 20 साल जिन विधायक को मौका दिया उन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके प्रति भारी नाराज़गी है। मैंने 2 फॉर्म भरे हैं, एक कांग्रेस का और एक निर्दलीय फॉर्म। अगर आला कमान मुझे सिंबल देता है तो कांग्रेस, नहीं तो निर्दलीय में मैदान में उतरूंगा। और इतने सालों से जो कमियां अजमेर शहर के विकास में रही है, जनता के प्यार के साथ जीतकर मैं उन सभी विकास के कार्यों को करवाऊंगा। ठीक है। द्रौपदी कोहली जी अभी आई थी, उन्होंने नामांकन पत्र भरा, वो कह के गई है आप 2 दिन बाद उनके साथ ही प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। देखते हैं। क्या कारण है जो आपको टिकट नहीं? अब देखिए, कारण तो नहीं बता सकते, आला कमान की इच्छा है। वो हो सकता है कसौटी में मैं थोड़ा कम उतरा हूँ या मैंने अप्रोच थोड़ी कम लगाई है। जहाँ तक मुझे लगता है मैं जो है गुटबाजी का शिकार हो गया। और चूँकि मैं पायलट का समर्थक हूँ, सचिन पायलट मेरी जान है, मेरे महबूब नेता हैं, और उसी का खामियाजा मुझे अगर भुगतना पड़ा है तो कोई बात नहीं। पायलट साहब अगर कहेंगे कि बैठ जाएं और सपोर्ट करें पार्टी का, फिर पायलट साहब नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। राजस्थान में कहीं ना कहीं पायलट साहब की भी कहीं ना कहीं काट हो रही है, मानते हैं? तो आप मीडिया के तरफ से जानते ही इस बात को, आप छापने में चूकते भी नहीं हैं, बोलने में भी नहीं चूकते हैं, मगर फिर भी आला कमान इस बात को मानता नहीं है। और कांग्रेस में जो टिकट बंटवारे को लेकर जो अनियमितता हुई है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सबका सम्मान दो। आदेश कीजिए। नामांकन बनने के लिए आए, किस मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में उतरेंगे? सर, हमारा अजमेर जो बाल कृष्ण जी का अजमेर बाल कृष्ण जी कॉल के सपनों का अजमेर था। अजमेर मेरवाड़ा स्टेट थी, कालांतर में अजमेर पिछड़ता गया, भीलवाड़ा वसुंधरी बन गया, जोधपुर हमसे आगे निकल गया, कोटा एजुकेशन हब हो गया। अजमेर के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि आया तो उसकी सीमाएं थी, किसी ने अजमेर की जनता का नहीं सोचा। पानी 72, 96 और 108 घंटे में आ रहा है। इसके अलावा सड़कों का मैं नहीं कहूँगा, समस्त मीडिया और अजमेर के निवासी सड़कों का हाल जानते हैं। हर क्षेत्र में अजमेर पिछड़ रहा था। कहीं न कहीं किसी व्यक्ति को आगे आने की ज़रूरत थी जो अपने राजनीतिक पार्टियों के दबाव से ऊपर उठकर काम करना पड़े। तो मैं ये कहूँगा कि 36 कौम और सबका दबाव, सबके सहमति से और जनता के टिकट के ऊपर नामांकन दाखिल करने आया हूँ। मैं घर से सुबह निकला था 8 बजे, एक जीप में 4 मित्रों के साथ निकला था और 6 किलोमीटर कारवा लंबा मुझे मिला रास्ते में। 6 किलोमीटर लंबे कारवे के साथ मैं यहाँ नामांकन भरने आया हूँ। पूरे कपड़े आप जैसे हैं कि ये कोई खरीदी हुई मालाएं नहीं पहनी है या प्रायोजित माला नहीं पहनी है। ये अजमेर की जनता ने कई जगह जाम लगाए 2-2 घंटे के आज दिन में, और ये मालाओं का जो रंग उतरा ना, ये सब अजमेर की जनता का दिलों से दिया हुआ रंग है और ये रंग लाएगा। मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि मैं किस मुद्दों पे काम करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा। मैं 3 बार नगर निगम अजमेर में स्थानीय निकाय चुनाव के सर्वाधिक मतों से विजय मेरी जनता ने मुझे, वार्ड के स्वजनों ने मुझे भेजा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। बस फ़र्क इतना सा है कि एक वार्ड का काम करता था और अब मुझे थोड़े से ज़्यादा अपना विस्तार करना पड़ेगा। चारों तरफ 37 वार्ड और जो गाँव हमारे हैं, संपूर्ण उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मेरे सभी स्वजन मौजूद हैं और एक बड़े परिजनों की टीम हर वार्ड और बूथ स्तर पर है, जो शायद मुझे भी ध्यान नहीं है।
मैं जब लिखने बैठा था योजना के हिसाब से प्रति बूथ 15 आदमी, लेकिन जब मैं मौके के ऊपर गया तो मैंने कहा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे पैमाने मेरे स्वजन और मेरे साथी तोड़ने वाले हैं कि संख्या क्या रहने वाली है। क्षमा करना, क्षमा करना। कोई बात नहीं, आप तो बोलो, हम सुन रहे हैं। दो बात थी। एक बात थी कि हम विरोध कर रहे हैं कि किसने इतनी बार चुनाव लड़ा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मैं 2021 का चुनाव भी वार्ड से नहीं लड़ रहा था। मेरे वार्ड के निवासियों के प्रेम और उनके अति आग्रह के कारण मैंने तीसरी बार चुनाव लड़ा। अब वार्ड नंबर 4 से या कहीं से पार्षद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बस वार्ड की जनता को और अजमेर की जनता को, उत्तर की जनता को तय करना है कि वार्ड नंबर 4 के चुनाव आगामी उपचुनाव के रूप में हो या 2.5 साल मेरा कार्यकाल के बाद में हो, लेकिन पार्षद का ही मेरा अंतिम चुनाव है। दूसरा, विधानसभा में भी जिस तरह से सीटों से चिपक कर बैठना लोगों को आता है, मैं अपने जो संकल्प लेके चला हूँ वो संकल्प अगर मेरा एक कार्यकाल में पूरा हो जाता है तो मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा। अगर कुछ रहता है तो आगे सोचूंगा, अन्यथा मैं दोबारा विधानसभा का भी चुनाव ले लूँगा, क्योंकि एक पीछे एक इंतज़ार करती है लंबी पारी कि हमारा भी नंबर आए। एक में मेरे जो कई बंधु हैं, संशय हैं, लोग मेरे अपने स्वजन हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप बैठ तो नहीं जाओगे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा नहीं हुआ था, मैं कहीं भी बागी और इस तरह से खड़ा होने की वो नहीं की थी मैंने अपेक्षा, लेकिन अब मैं कहीं नहीं बैठने वाला हूँ। एक बार जो खड़ा हो गया वो 25 तारीख के बाद, चुनाव के बाद ही बैठेंगे। और अब अजमेर की जनता को तय करना है कि मेरे खड़े रहने में कुछ नया होता है। हम तुम्हारे साथ हैं। सर, जनता में अजमेर के अंदर जो अजमेर का विकास है, विकास और अजमेर की जो पानी और मूलभूत सुविधाएं है ना, उनसे त्रस्त है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं सामने आऊँगा। ऐसा कोई नया नहीं है। और अजमेर विधायक को कोई नया वादा अपने बीच का जो कोई नेता या प्रतिनिधि होता है उसको वादा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उसको एक काम को सभी काम करते हैं, लेकिन अलग तरीके से काम करने का अंदाज होना चाहिए, अच्छे से काम करना होना चाहिए। विधायक या एक जनप्रतिनिधि के पास में अगर उसका, मैं पार्षद और मूल काम मेरा सड़क नाली और सफाई है या स्ट्रीट लाइट बन रहा है, उसके लिए अगर कोई नगर निगम में मेरे वार्ड का कर्मचारी निवासी भटकता है तो मेरे लिए विडंबना का विषय है, मेरे लिए खेद का विषय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो करूँगा अच्छा करूँगा और आप सबके मिलके हम सब मिलके करेंगे। एक अकेला आदमी कोई वो नहीं कर सकता है, लेकिन मिलके ही करेंगे और अच्छा करेंगे। जान जी, आप आगे बढ़ो। खबरों में बने रहने के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।